हाय गाइस, इट्स जानवी। वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, एंड पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जो हर महीने तो नहीं, मतलब मैंने अब वीडियो डालना थोड़ी कम कर दी है क्योंकि मेरी क्लास जानवी। वेलकम टू माय चैनल। एंड इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, एंड पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर हफ्ते की, हर वीक की यार। हाय गाइस, इट्स जानवी। वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, एंड पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं वीकली में जो वीडियोस डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, एंड आप जल्दी से इस चैनल पे आके उस वीडियो को देख लो। एंड मैं पहली बार ज़िंदगी में स्टोरी टेलिंग करने जा रही हूँ विद गेट रेडी विद बताते हुए। एंड मेरे पास इतनी भर भर की स्टोरी है, पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरे साथ स्कूल में जो हुआ है, 8th में थी एंड मैंने, चलो यार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड जब मैं 8th में थी एंड मेरा फाइनल टर्म का एग्ज़ाम था, तब मैंने साइंस का एग्ज़ाम अपना मिस कर दिया था। वो सुबह का नहीं था क्योंकि वो दिन का था। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे कि तू आई नहीं थी, तू तेरी तो कंपार्टमेंट आ गई। एंड वो कंपार्टमेंट नहीं थी, वो री एग्ज़ाम था। फ्रेंड्स भी नहीं थे, मेरे क्लासमेट थे उस टाइम पे, मेरे फ्रेंड थे बट। एंड पर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, और मैंने 2 एग्ज़ाम मिस कर दिए थे अपने खुद के कुछ रीज़न था, इसलिए तब मैंने न्यू नोट्स बनाई थी, क्योंकि मेरा काम छूटना नहीं चाहिए है। क्योंकि हमेशा रिज़ल्ट आता है जिन बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम होता है उनका 10 मई को, इसलिए। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स यूँ कह रहे थे कि तूने न्यू बुक बना ली, मतलब वैसे बोला था कि तूने न्यू बुक्स बना ली और ले लिया, तुझे भरोसा है अपने पे कि तू पास हो जाएगी या नहीं होगी। एंड जब मैं एक्स्ट्रा क्लास में गई थी मई में, ऑफ कोर्स 10 मई के बाद छुट्टियां पड़ जाती है, बट मेरी नहीं पड़ी थी क्योंकि उस टाइम मैं 9th में थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जज करा जा रहा था कि, और मैं नहीं गई थी, मतलब जब भी रिज़ल्ट आता तो मैं उसके 2 दिन बाद जाती स्कूल। ये मेरा बचपन से रूल बना रहा है और आगे तक बरकरार भी रहेगा। एंड उस टाइम पे मैम ने मेरे घर पे फ़ोन करा था कि मैम ने मेरे घर पे फ़ोन करा था कि तुम मेडिकल भिजवा देना एंड तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा किसी रीज़न से एग्ज़ाम मिस हुआ है। एंड मेरी फिर काउंसलिंग भी हुई थी, और उन लोगों ने यार मुझे इतना टॉर्चर करा है, इतना मिसबिहेव किया है मेरे साथ, जो कभी मैं भूल नहीं सकती। बट क्लासमेट से इसलिए मैं बात कर लेती हूँ, वरना मैं कभी उनसे बात नहीं करने वाली थी। मैंने 1 महीने तक लगभग उनसे बात नहीं करी थी, 1 महीना। एंड इन लोगों ने मुझे 7th में भी परेशान करा था, और मैंने 7th क्लास में मैंने बिग बॉस किसी को नहीं बताया था, क्योंकि खामा खामा किसी को बताती तो लड़ाई होती, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। और जब मैं नई नई स्कूल में आई थी तो मेरे साथ बहुत बेकार तरीके का बिहेव किया जाता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि भाई मैं दूसरे स्कूल की थी और वो सबके सब उसी स्कूल से पढ़े के आए थे। बट अब ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बच्चे तो नहीं करते थे, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। मैं क्लास में एंटर करी थी तो मेरे सारे जिन्होंने मुझे टॉर्चर करा था वो सभी ऐसे पूछ रहे थे कि तू पास होगी, तू पास होगी। और मेरी क्लास में से 8 बच्चे फेल हुए थे, 8। अभी भी आई है बहुत लोगों की, 6 बच्चे फेल हो चुकी है, बाकी 3 की कंपार्टमेंट आई है, बट मैं पास हो चुकी हूँ। बट अब ऐसा रूल नहीं है कि और जब मैंने 8th क्लास में पहली बार चश्मा लगाया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि
मुझे लगता था सब बच्चों को एक आँख से बिल्कुल ख़राब दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, इसलिए तब तक तो मैंने चश्मा नहीं लिया था। बट जैसे ही मैंने चश्मा लगवाया तो मुझे पता चला कि मेरे को नहीं दिखता। एकदम -16 नंबर था मेरा, -16, उससे भी नहीं दिखता था कुछ। एंड जो मेरे आगे बच्चे हैं क्लास के, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत एटीट्यूड वाले, वो शो ऑफ करने वाले हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। हर कोई ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे हैं। में किसी का नाम लिखना होता है और उसको दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो सब लोग गेम खेल रहे थे। ये अभी की बात है, इसी मंथ की बात है, डेट तो मुझे याद नहीं है। तो वो लोग जब गेम खेल रहे थे ये, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा था। और मेरे नाम लिखने में ना मुझे बड़ा वैसे गुस्सा नहीं आया था उस टाइम पे, बट रोना आया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल करा था कि तेरी आंखें वैसी हैं, तुझे तो कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसे तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, किसी के अंदर कोई भी कमी हो तो उसको तुरंत बताना नहीं चाहिए, किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी होती है। ये चलती है हर किसी बच्चे की हर किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती है। सबसे घटिया स्कूल में, मेरी क्लास में, मतलब स्कूल में भी इतने बेकार बच्चे नहीं है, क्लास के अंदर बच्चे बहुत बेकार है हमारे यहाँ। सारे नहीं है, मतलब कुछ कुछ ठीक है। क्योंकि ये मतलब मेरे आगे पीछे रोल नंबर है उन सबका, मैं उन मतलब 2 आगे है और 2 पीछे, ऐसा फ़र्क है मेरे रोल नंबर के अंदर। और भाई वो बच्चे इतनी चीटिंग करते हैं। क्या है, क्यों है? एंड की मैं बताऊं तो उन सब ने चीटिंग करी है, और वो लोग पैर से, भाई पैर से पेपर स्लाइड करते हैं। और टीचर ने ना 2-3 बार उनको देखा है, मतलब टीचर ने बस बोला नहीं है कुछ, मतलब देख लिया है। एक बार तो एक बच्चे को खड़ा भी कर दिया था, मेरे पीछे जो रोल नंबर वाला है। एंड मुझे इतना, मतलब आज तक मैंने कभी नर्सरी से लेके 10th में कभी भी चीटिंग नहीं करी। और भाई सही में मैंने कभी चीटिंग नहीं करी नर्सरी से लेके 10th में। बट वो लोग इतनी चीटिंग करते हैं ना,
पर एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं सबके सब, ये नहीं कि अलग अलग में पढ़ते, तब भी इतनी चीटिंग करते हैं, इतनी चीटिंग। और जब उन लोगों ने मेरा नाम रिप्रेजेंट करा था तो पहले तो मुझे डर लगता है कि ऐसे चुगलियाँ करना, बट वो लोग है ना घर की उधर थोड़ी ज़्यादा करते हैं। भाई मेरे को तो समझ नहीं आता, मैं मेकअप करते करते बात करना भूल कैसे जाती हूँ। जो जो मैंने मेन टॉपिक लिख रखे थे वो सब मैं भूल रही हूँ अब धीरे धीरे करके कि क्या क्या बोलना था, और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा अभी कि उन लोगों ने क्या क्या बोला। और जैसे ही मैं अभी ऑफ कैमरा आऊँगी तो मेरे को सब कुछ याद आ जाएगा। तो क्योंकि ये थोड़े गलत राह पे चलने वाले बच्चे हैं। भाई हमारी क्लास में ना ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे ना, सबने बंदा बंदी बना रखे हैं, बहुत बेकार बेकार बच्चे हैं हमारी क्लास में। मैं थोड़ी ठीक हूँ, जितना एक्सपीरियंस है मुझे अभी तक का, क्योंकि मैं कभी इन सब चीज़ों में नहीं गई। और बिकॉज मैं उन सब से एक एक साल छोटी, पूरे 1 1 ईयर्स का गैप है उन लोगों में। और मेरे से बड़े बड़े भाई 3 3 साल बड़े, 10th क्लास में अभी भी। तानी भाई साहब कैसे आ जाते 10th क्लास में भी 3 3 साल में अभी। और लोगों को 12th में होना चाहिए था इस हिसाब से, 12th में भी नहीं, 12th पास आउट कर जाना चाहिए था। तो वो लोग पसंद नहीं है। एंड उन लोगों ने मुझे इतना जज करा था कि यूट्यूब चैनल के पीछे भाई कौन जज करता है किसी को। और एक ने तो मुझे ये भी कहा था कि मतलब मैंने पहले मॉडलिंग के लिए अप्लाई नहीं करा था, अभी तक मिला के तो मैंने 25 नवंबर को 2025 में मैंने ज्वाइन करा था। एंड उस टाइम पे मैंने किसी को नहीं बताया था कि 40 डेज़ की उसमें ग्रूमिंग क्लासेस चलती है। एंड जब तक मेरी ग्रूमिंग क्लासेस पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो गई तब तक मैंने कुछ नहीं बताया था किसी को भी। मतलब मेरे घर में सबको पता था पर मैंने क्लास में किसी को नहीं बताया था। और जब मेरा क्या बोलते हैं, जब मेरा लेटर आया था, उसमें ईमेल आया था, तो मेरे को इतनी खुशी हुई। एंड मैंने अपनी क्लास में बताया तो एक मेरे को ये कह रही थी उन्हीं के ग्रुप में से, मतलब जिन्होंने मुझे इतना जज करा था, ट्रोल करा था, तो उन लोगों के ग्रुप में से उसने मुझे ये कहा कि तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है कि तू मॉडलिंग में जाए। बट मॉडलिंग में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि मॉडलिंग वाले एक चीज़ देखते हैं, पर्सनैलिटी एंड फिगर, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं देखते। फेस से उनको कोई मतलब नहीं है। फेस भी देखा जाता है जिनका स्लिम फेस होता है, बट अगर फिगर और पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो फिगर नहीं, फेस नहीं देखा जाता उनका। एंड मेरे से कुछ कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि तेरे को अलाउ हो गया, तेरे को अलाउ हो गया। अरे भाई सबको अलाउ हो जाता है, पर कुछ कुछ बच्चे तो पकड़े भी गए हैं भाई बाहर, मतलब ट्यूशन बोल के बाहर घूमने जाते थे 1 1 2 2 घंटे के लिए। एंड मतलब मैं ट्यूशन तो नहीं जाती थी पहले, ऑनलाइन था मेरा, इसलिए मैं ऑनलाइन से सारी चीज़ें करती थी, ऑनलाइन कोचिंग मतलब। बट उन बच्चों ने ट्यूशन बोल बोल के वो लोग बाहर जाया करते थे। एंड झूठ बोलते थे कि हम कहते कि अच्छे होते, पर कुछ कुछ मॉनिटर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत जेलसी होते हैं। एंड मेरी
टीचर ने क्लास टीचर ने उन बच्चों को दोबारा मॉनिटर बना दिया 2 साल बाद। भाई मुझे इतना ऑफर्ड लगा कि कोई ऐसे बच्चों को मॉनिटर कैसे बना सकते जिन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला है किसी को। क्लासेस होती है और उनका पूरा जो चैप्टर्स होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। बट तब भी हम सारे बच्चों ने पास तो हो गए थे, मतलब मैक्सिमम सभी हो गए थे पास, 8 बच्चों को छोड़ के। मेरी क्लास में इतनी लड़ाई रही थी ना शुरू से, क्योंकि मैं जब नई नई आई थी, अभी जिस लड़की की मैंने आपको बात बताई उसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल करा था। तब भी मैंने घर पे आके नहीं बताया, क्योंकि मैं उस टाइम पे उसको इग्नोर मारती थी एंड में चुपके चुपके रोती रहती थी उसकी वजह से। क्योंकि मैं उस टाइम पे किसी को नहीं बताती थी, मैं बहुत अनकॉन्फिडेंस फील करती थी अपने आप को कि मैं क्यों बताऊंगी किसी को, अगर किसी को बताऊंगी तो सब मेरे पे हंसेंगे कि तू इतनी सी बात पे रो गई। मैंने पोस्ट डाली थी उस पे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर, फेसबुक, हर जगह मैंने अपनी पोस्ट रिवील कर दी थी। तब मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे से ये पूछ रहे कि तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। मैंने बोला कि वो सिलेक्शन तो हो जाता है, मतलब ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। एंड मैं पूरी डिटेल आपको मॉडलिंग का जितना भी होता है पूरी डिटेल मैं आप लोगों को तब दूंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटी देखी जाती है और कुछ नहीं देखते वो लोग, जो तमीज़ ही नहीं है उसमें कि नया बच्चा है, कम से कम तुम करके तो बात कर ले, वरना तू तू कर करके बात करती है। एंड ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि हमारे पुराने स्कूल में कभी भी किसी को तू करके तो बात करी नहीं थी किसी ने किसी से। और तब भी भाई ये लोग इतना किसी को ट्रोल करते थे। एंड पूरी क्लास में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है अभी तक का, क्योंकि इनकी जब हरकतें देखी है ना तो बेस्ट फ्रेंड बनाने का भाई मन ही नहीं करा मेरा कभी ज़िंदगी में। ये हर किसी को रुलाते ही रहते हैं। एंड मेरी क्लास में जब मैं 8th में थी एक लड़की आई थी, उसका नया नया एडमिशन था, वो दूसरे स्कूल से आई थी, उसका नाम कुछ और था पर उसको गलत तरीके से रिप्रोनाउंस किया जाता था उसके नाम को। बट वो डिबेट एंड स्टडी हर चीज़ में इतनी अच्छी है, इतनी परफेक्ट है। और पहली बात किसी को इतना बोलना नहीं चाहिए।